एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम किशन था। वह हर दिन सब्जियां बेचने के लिए जाता था। एक दिन सब्जी बेचने पर उसे अच्छा मुनाफा हुआ। किशन घर जाके अपनी पत्नी को पैसे देकर कहा, ये हमारे दोनों बच्चों की स्कूल की फीस है। पत्नी ने कहा, लेकिन आपने जूते क्यों नहीं खरीदे? बच्चे भी कहने लगे, पापा आपने क्यों जूते नहीं खरीदे? तब किशन ने कहा, पहले शिक्षा लेना जरूरी है। दूसरे दिन पत्नी अपने पति के लिए जूते खरीद के ले आई। किशन ने कहा, आप तो अपने लिए कपड़े लाने वाली थीं। पत्नी ने कहा, फिर कभी मैं अपने लिए कपड़े खरीद के ले आऊंगी। किशन हर दिन की तरह सब्जियां बेचने के लिए चला गया। रास्ते में लौटते समय काफी समय हो गया। किशन घर की तरफ चलता जा रहा था, लेकिन तूफान आने वाला था, इसलिए एक घर में थोड़ी देर के लिए रुकने का सोचा। उस घर से किसी की आवाज आने लगी, मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। किशन की नज़र तुरंत उस घर की तरफ गई। वो वहाँ पे गया। उस जगह पर एक लुटेरा औरत के साथ बदतमीजी कर रहा था और उस औरत का एक नन्हा सा लड़का जोर जोर से रो रहा था। किशन ने सभी गांव वालों को बुलाया और उस लुटेरे को बहुत मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। उस औरत ने कहा, मेरा नाम है सोनम और ये है मेरा बेटा राजू। किशन ने कहा, मेरा नाम है किशन। सोनम ने कहा, भैया आप नहीं आते तो आज क्या हो जाता। मैं बाजार में सब्जियां लेने के लिए गई थी, तभी ये लुटेरा मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया था। सोनम ने कहा, भैया मेरे पास राखी तो नहीं है, आज मैं आपको ये धागा बांध देती हूँ, कल मैं अच्छी वाली राखी आपको भेज दूंगी। किशन बहुत देर बाद घर पहुँचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दूसरे दिन एक आदमी राखी और मिठाई लेके आया और किशन को दिया और कहा, ये सोनम बहन ने आपके लिए भिजवाया है। किशन तुरंत खुश होकर घर में आया और पत्नी को दिखाया और कहा, सोनम बहन ने ये राखी भिजवाई है। इसी तरह हर साल किशन को सोनम बहन राखी भेजा करती थी। अब किशन बूढ़ा हो गया था। वो अपने घर के सामने सब्जियां बेचा करता था और किशन के बच्चे वो भी बड़े हो चुके थे। किशन की बेटी माला की अगले महीने शादी होने वाली थी। माला कुछ सामान लेने के लिए बाजार में जाना चाहती थी। माला ने माँ से कहा, भाई कहाँ है, मुझे बाजार जाना है। माँ ने कहा, भाई तो पास के गांव में गया है खेलने के लिए। माला ने कहा, चलो तो मैं अकेली जाके आती हूँ। माँ ने कहा, तुरंत आ जाना। माला कुछ सामान खरीद के घर आ रही थी, तब कुछ लड़के माला का पीछा करने लगे। माला डर गई और आगे की तरफ चलती रही। माला बहुत डरने लगी। माला को एक औरत दिखाई दी। माला ने उस औरत से मदद मांगी। उस औरत ने उस बदमाश लड़के को डरा धमका के वहाँ से भगा दिया। माला ने कहा, आप तो सोनम बुआ हो ना? हाँ बेटी, मैं सोनम हूँ। माला ने कहा, मैं किशन की बेटी हूँ। सोनम बुआ ने माला को कहा, चलो मैं आपके घर ही जाना चाहती थी। दोनों घर पहुँचे। किशन और उसकी पत्नी सोनम बहन को देखते हुए खुश हो गए। माला ने माँ और पापा को रास्ते में जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया। किशन ने सोनम बहन का शुक्रिया अदा किया माला को बचाने के लिए। किशन ने कहा, आप कुछ दिन हमारे घर रुक जाओ, कुछ दिन के बाद माला की शादी होने वाली है। सोनम बहन ने किशन के घर कुछ दिन रुकने के बाद किशन को माला की शादी करवाने के लिए कुछ पैसे दिए। किशन पैसे देखते हुए बहुत खुश हो गया। अब किशन अपनी बेटी माला की शादी अच्छी तरह करवाता है। माला अपनी सोनम बुआ से आशीर्वाद लेती है। इस तरह एक गरीब को एक बहन मिल जाती है। गरीब की राखी अच्छी तरह होती है। अगर आपको ये मुँह बोली बहन की राखी की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।